आपने इस टॉपिक को YouTube पे सर्च किया है और इस वीडियो पर क्लिक करके यहाँ तक आ गए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आप कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स में से हो सकते हैं जो अगले टॉपर बन सकते हैं। हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुदिता एंड वेलकम ऑन माय चैनल मुदिता IAS वॉरियर। शुरू से बात करते हैं। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो ज़ीरो लेवल पे हैं अभी और लास्ट 2 मंथ्स बचे हैं आपके एग्जामिनेशन को, वहाँ से शुरू करते हैं। वो स्टूडेंट भी अगर हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऊपर मेंशन परसेंटेज को वो स्टूडेंट्स भी गेन कर सकते हैं। अगर आप 5 से 7 मिनट, केवल 5 से 7 मिनट आगे जो बातें, जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एक एक पॉइंट को सही से समझकर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ईजिली चाहे आप ज़ीरो पे हैं, मिड पे हैं या पूरी प्रिपरेशन कर चुके हैं, आप इस परसेंटेज को गेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है, जो पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ केवल 5 से 7 मिनट आपको दिन के देने हैं इस वीडियो को देखने के लिए, कोई भी बेनिफिट नहीं होता है आपको, तो प्लीज़ श्योरली गो एंड डिसलाइक दिस वीडियो। आप इजीली जाके इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और तुरंत वीडियो को बंद कर सकते हैं। तो ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरा स्कूल एक्सपीरियंस, बाद का एक्सपीरियंस और साथ में बहुत सारे हमारे टॉपर स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जो आखिरी के 2 महीने होते हैं ना, जो लास्ट टाइम होता है, ये बहुत क्रूशियल होता है। एक बच्चा होता है पूरे साल पढ़ता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इसी टाइम पे अगर वो हिट करते हैं तो वो टॉप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वो ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। यहाँ जिन पॉइंट्स की बात की है मैंने, उसमें नंबर 1 पॉइंट है आपका सिलेबस। यू हैव वेरी क्लियर अबाउट योर सिलेबस, और स्पेशली अगर आप 2021 में अपीयर करने जा रहे हैं तो आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो इस वक्त आप उस टॉपिक को ना करें जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसके लिए बहुत इजी एंड सिंपल सॉल्यूशन है कि आपको अपना सिलेबस CBSE की साइट से जाकर एक प्रिंट आउट निकालना है, उसका PDF का एक प्रिंट आउट निकालना है। ये नहीं करना कि हमने बुक में टिक कर रखा है, मेरे दोस्त को पता है, मेरी टीचर ने बताया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको टॉपर बनना है, आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है। उस प्रिंट आउट को अपने बेड के ऊपर लगा देना है या ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे दिन में 4 से 5 बार आपकी नज़र जाती हो। आपको अपना सिलेबस थोरली याद होना चाहिए, ठीक है। आप बोलेंगे ये क्या बकवास चीज़ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अपने सिलेबस का हर पार्ट पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का ये पार्ट आ रहा है, ये पार्ट नहीं आ रहा है। और जैसे ही आपको कोई साइंस में बोले लाइट, तो आपको पता होना चाहिए लाइट में रिफ्लेक्शन ये टॉपिक्स आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे। जब आपको ये पता होगा कि ये टॉपिक्स आ रहे हैं और मेरे ये टॉपिक्स तैयार हैं, ये नहीं तैयार हैं, तो आप अपनी तैयारी में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे बाकी बच्चों से। तो पहले आपको एक दिन निकाल के सिलेबस का प्रिंट निकालना है और उसे रट लेना है, और रटने के बाद अपने घर पे एक जगह पे पेस्ट कर देना है। दिन में 3 से 4 बार आपकी नज़र वहाँ जानी चाहिए और आप बार बार उस सिलेबस को गो थ्रू जाएंगे और देखते जाएंगे मेरा क्या क्या पार्ट कंप्लीट हो गया है, क्या नहीं हुआ है। तो ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे, इस फेज पे, जब आपके एग्जाम को केवल और केवल 1.5 से 2 महीने रह गए हैं, ठीक है, तो आपको रिमूव डिस्ट्रैक्शन, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। आप जितने भी तरह के आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन हैं उन्हें आपको रिमूव करना है। डिस्ट्रैक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो आपका जो मोबाइल है, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जिसमें आप FB, इंस्टाग्राम, चैट, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जितने भी सोशल साइट्स पे एक्टिव हैं, सिर्फ ये पूछने के लिए तुम्हारी तैयारी कितनी हुई, मेरी तैयारी कितनी हुई। तो इस वक्त, इस स्टेज पे आपको सारी डिस्ट्रैक्शंस रिमूव कर देनी चाहिए। आपका मोबाइल केवल पढ़ाई का सोर्स होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के नाम पे भी बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर आप अपने दिन का टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे गए थे और आपने 10 वीडियो देख ली, जिसमें से 9 वीडियो अनवांटेड थी जो आपको नहीं देखनी थी। बस आपने थंबनेल देखा, क्लिक किया और उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो इस पॉइंट पे जो आपको कहता है कि नहीं पढ़ाई बाद में कर लेंगे, फेसबुक पे थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ा चैट, वो सारे आपके दुश्मन हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वक्त आपको अपने फ्रेंड से, ऐसी सब चीज़ों से जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो सारे डिस्ट्रैक्शन रिमूव करने हैं। हो सके तो कुछ दिन के लिए अपने सोशल अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दीजिए, ठीक है। जब आपका फोकस होगा तभी आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। तो हमारा ये था पॉइंट नंबर 2, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। पॉइंट नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 है मेक योर ओन टाइम टेबल।
अगर मैं आपके लिए टाइम टेबल बताऊं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमें एक स्पेशल मास्टर टाइम टेबल चाहिए। मैं आपके लिए टाइम टेबल बना सकती हूं, लेकिन वो टाइम टेबल मेरे अकॉर्डिंग होगा। हर बच्चे की कैपेसिटी, लर्निंग स्ट्रेंथ्स अलग अलग होती हैं। और अगर आप चाहे 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के, 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन, ये मैं सबके लिए बता रही हूँ, आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना होगा। क्योंकि कोई बच्चा मैथ 1 घंटे उसको रिक्वायरमेंट है, किसी बच्चे को मैथ के लिए केवल 20 मिनट की रिक्वायरमेंट है। तो आपको एक अपना आइडियल टाइम टेबल बनाना है। ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है जो आप फॉलो ना कर पाएँ, कि आपने टाइम टेबल बनाया कि कल से मुझे 8 घंटे पढ़ना है और 2 घंटे पढ़ने के बाद बिल्कुल रस्ट हो गए और फिर अगले दिन से कुछ भी नहीं पढ़ा। ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें आप इक्वली अपना सब्जेक्ट्स को डिवाइड करें, टाइम दें, और अगर हो सके अपने टाइम टेबल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। और अगर आपने डिज़ाइन किया होगा तो आप ज़रूर फॉलो करेंगे। और हो सकता है आप इस तरीके का बनाएं कि 2 घंटे केवल पढ़ना है और उसमें अपने इंटरेस्टिंग फेवरेट सब्जेक्ट्स को पहले रखें, जिससे आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहे। तो अपना टाइम टेबल हर किसी को खुद बनाना है। ये था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 है हमारा कंसंट्रेशन स्टडी टेक ब्रेक। आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए छोटे छोटे ब्रेक्स लेने होंगे। छोटे छोटे ब्रेक मतलब, अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, बोलते हैं हमारी क्लास है आज 2 घंटे की क्लास है, 3 घंटे की, 4 घंटे की, तो उसमें आपका जो फोकस्ड कंसंट्रेशन होता है वो केवल 30 से 40 मिनट होता है। और किसी किसी बच्चे का ये कंसंट्रेशन 25 मिनट होता है। ये डिपेंड करता है, अगर आप मेडिटेट करते हैं तो अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो पूरा फोकस्ड कंसंट्रेशन होता है वो 30 से 40 मिनट होता है। उसके बाद आपका माइंड यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट करता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने 2 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल लिया है तो जैसे ही आपके 30 से 40 मिनट पूरे होते हैं, आपको एक शॉर्ट ब्रेक लेना है, क्विक ब्रेक लेना है, और उस 5 मिनट में कुछ मीठा खाना है। क्योंकि मीठा खाने से हमारे बेस्ट हार्मोन्स जनरेट होते हैं और आप एक्टिव होते हैं, एनर्जी मिलती है। तो आपको एक शॉर्ट ब्रेक लेना है। शॉर्ट ब्रेक में 5 मिनट पानी पियो, और पानी पीने से आपके ऑक्सीजन ब्रेन में जाता है, फ्रेश फील होता है। कुछ मीठा खाओ और 5 मिनट में एक वॉक लेके आओ, छत पे घूम के आओ, कहीं पे भी एक वॉक लेके आओ, केवल 5 मिनट। एंड अगेन आप पाएंगे कि आप फिर से 30 मिनट पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पा रहे हैं। यानी आपको पढ़ाई के बीच में शॉर्ट क्विक ब्रेक्स लेने हैं, तो आपका कंसंट्रेशन स्टडी लेवल इंक्रीज होगा। पॉइंट नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे टॉपर या बड़े बड़े लोग भी आपको ये पॉइंट नहीं बताने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 5 है ब्रीफ नोट्स। ये आपके लिए बहुत रामबाण साबित हो सकता है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरी प्रिपरेशन हो जाती है, आपको ब्रीफ नोट्स बनाने हैं। मतलब अगर आपने 10 पेज पढ़ा है तो 10 पेज को 1-4-5 लाइन में उसका शॉर्ट नोट लिख लीजिए, कि जिसको पढ़ के आपको पता चल जाए कि यहाँ पे ये चीज़ें थी, और आपका पूरा रिवीजन हो जाए। यानी कि जब आखिरी दिन रिवीजन करने बैठते हैं तो आपको 100 पेज 200 पेज पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, केवल 10 या 15 पेज में आपकी पूरे सब्जेक्ट की रिवीजन हो जाए। इसके लिए साइंस में क्या कर सकते हैं, साइंस में आपके जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं, चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, उसको एक पेज पे लिख लें और उसको भी अपने रूम में पेस्ट कर लें। दिन में 3 से 4 बार उसको रिकॉल करें, आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। इसी तरह मैथ की फॉर्मूला शीट बनाएं, उसमें सारे फॉर्मूले विद अच्छे से एक्सप्रेस करके कलरफुल पेन से लिख लें, उसे भी चिपका लें, पेस्ट कर लें। इस तरीके से फॉर्मूले की अलग शीट्स तैयार कर लें, और साथ ही में जितना भी आपने पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स बना लें, बहुत ब्रीफ नोट। कि आपने 50 पेज पढ़ा है तो वो 5 पेज में आना चाहिए। आप एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा बर्डन ना लें, केवल वो 5 पेज पढ़ें और बोले कि मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया। तो ये जो ब्रीफ नोट होते हैं, हर टॉपर के पास अपने एक ब्रीफ नोट होते हैं जो वो 2 पेज देखता है और उसकी पूरी रिवीजन हो जाती है। तो आपके पास भी आपके हैंडराइटिंग में आपके ब्रीफ नोट अवेलेबल होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 की है रीड ओनली एनसीईआरटी। अगर आप 0 लेवल पे हैं और आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो कोई आपसे बोले ये कर लो, वो कर लो, स्टडी मटेरियल कर लो, सैम्पल पेपर कर लो, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एट दिस पॉइंट आपको केवल एनसीईआरटी करने की ज़रूरत है। और एनसीईआरटी को एक वो कहावत कहते हैं, 1 book 10 times, रीड 1 book 10 times इंस्टेड ऑफ रीड 10 books 1 time। यानी कि 10 किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ें, क्योंकि एक किताब को जब आप 10 बार पढ़ेंगे तो उसमें का कोई पॉइंट छूटेगा नहीं आपसे, वहां से कुछ आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। और अगर आपने क्या किया, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, 10 किताबें कर ली, एग्जाम में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा, आपको लगेगा हाँ ये तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बट आपसे सॉल्व नहीं होगा।
आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए एक किताब को करें बहुत अच्छे से, और 10 तक का पेपर तो 80 to 90% आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से आता है। तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुल करना है। मैथ्स के लिए अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर चुके हैं तो जाके आप स्टडी मटेरियल करें, या यूलाइक्स फॉलो कर सकते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के लिए। तो ये था पॉइंट नंबर 6। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 है हमारा, पॉइंट नंबर 7 में ये करना है आपको कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर का लिस्ट निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल लो, 10 साल के पेपर, और 10 साल के पेपर एक बार करो 1 मार्क वाले क्वेश्चन सारे ईयर के कर लो, फिर 2 मार्क वाले। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई में। अगर आपका कोई चैप्टर नहीं भी तैयार है ना, जैसे प्रोबेबिलिटी नहीं तैयार है, स्टैट्स नहीं तैयार है, आपने 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लगा लिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कैसे क्वेश्चन पूछता है, और उसी में से नंबर चेंज करके कोई ना कोई क्वेश्चन फंस भी जाता है अगर आपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये हो गया प्रीवियस। आपको टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर पेपर करना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइंड योर वीकनेस। ये 10th पॉइंट है। ये बच्चे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बच्चे भी मिस्टेक कर देते हैं। अपनी वीकनेस को फाइंड करो। जिस दिन आपने अपनी वीकनेस फाइंड कर ली तो आप विनर होंगे। वीकनेस क्या होता है कि इस मोमेंट पे जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे किसी बच्चे का मैथ्स फेवरेट होता है, किसी का साइंस, किसी का हिंदी, तो जो आपका फेवरेट है उसको कम टाइम देना है, और जो आपकी वीकनेस है, मतलब जो सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं समझ में आता, उसको ज़्यादा टाइम देना है। जो आपको पसंद है आप वैसे भी कर लेंगे, और जो नहीं पसंद है आपको उस सब्जेक्ट को इस वक्त बोलना है कि भाई ये मुझे क्यों नहीं पसंद। उसमें जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे जाओ, वीडियोस देखो, किसी को जिसका वो फेवरेट सब्जेक्ट है उससे पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, पर जो आपकी वीकनेस है उसको ज़्यादा टाइम दो। एक तो सब्जेक्ट में कैटेगराइज करना है कि वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। वीक वाले को ज़्यादा, जो कमज़ोर बच्चा होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, तो कमज़ोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे अपने टाइम टेबल में भी कम टाइम देना है। दूसरा, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स ढूंढो, वो चैप्टर जो आपको अच्छे से समझ में आ गए, और वो चैप्टर जो बहुत टफ लगते हैं। जैसे मैथ्स में किसी को ट्रिग्नोमेट्री टफ लगता है, तो ट्रिग्नोमेट्री पे जाके ज़्यादा टाइम दो, उस टॉपिक को भी ज़्यादा टाइम दो। अगर आपने ये अपनी वीकनेस फाइंड कर ली तो आप टॉपर बन जाओगे। ये जो यहाँ पे 10 पॉइंट्स बताए हैं ना, लिटरली ये 10 पॉइंट नॉट ओनली फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पॉइंट्स फॉलो करके बच्चों ने टॉप किया है। और आप तो सिर्फ स्कूल की बात कर रहे हैं, मार्केट में इतना कंपटीशन है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव रेलवे, यूपीएससी, वहाँ पे बच्चों ने इस टाइम टेबल को फॉलो करके, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके टॉप किया है। तो ये तो स्कूल के छोटे से एग्जाम है। सो गाइज, you can follow this, watch this, and you will be next topper of CBSE.